छत्तीसगढ़ राज्य को बने 25 साल पूरे होने वाले हैं। 1 नवंबर 2000 को जैसे ही घड़ी में 12 बजे भारत के नक्शे पर छत्तीसगढ़ एक नए राज्य के रूप में उभरा। रायपुर के पुलिस ग्राउंड में अजीत जोगी ने पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। बताया जाता है कि जोगी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला दिल्ली में पहले ही सोनिया गांधी के 2 शब्दों गेट रेडी से तय हो गया था। शपथ ग्रहण के वक्त रेणु जोगी को बिना पास के समारोह में जाने से रोक दिया गया, लेकिन उनकी आंखों में गर्व साफ दिख रहा था। उस रात सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के सपने को नया जन्म मिला था। छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा अब पूरी तरह तैयार है और इसका उद्घाटन 1 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। नवा रायपुर के सेक्टर 19 में बना यह भव्य भवन इको फ्रेंडली है और इसे पारंपरिक छत्तीसगढ़िया कला के साथ तैयार किया गया है। करीब 273 करोड़ रुपए की लागत से बने इस भवन में 120 विधायकों की बैठक व्यवस्था की गई है। कॉरिडोर को बस्तर और सरगुजा आर्ट से सजाया गया है। इसमें 3 ब्लॉक, हाईटेक लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, सेंट्रल हॉल और यहां तक कि 3 हॉस्पिटल की सुविधा भी है। पुरानी विधानसभा के मुकाबले यह नई बिल्डिंग अधिक आधुनिक, विशाल और पर्यावरण के अनुकूल है, जो छत्तीसगढ़ की पहचान और भविष्य दोनों का प्रतीक बनेगी। रायपुर में छत्तीसगढ़ महातारी की मूर्ति तोड़े जाने के बाद विवाद गहराता जा रहा है। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल ने प्रदर्शन के दौरान मारवाड़ी और सिंधी समाज पर बयान देकर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। एफआईआर दर्ज होने पर उन्होंने कहा, जैसा करोगे वैसा पाओगे, एफआईआर से पहले बात क्यों नहीं की। बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ियां रंग में ही सबको रंगना होगा, 2 चिन्हारी नहीं चलेगी। विवाद के बीच 31 अक्टूबर को यानी कि आज रायपुर बंद का आह्वान भी किया गया है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले कांग्रेस ने उनसे 21 सवाल पूछे हैं। कांग्रेस ने कहा कि ये सवाल जनता की तरफ से हैं, राजनीति के लिए नहीं। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाया कि पीएम के स्वागत में करोड़ों रुपए खर्च किए गए, जबकि अस्पतालों में दवा और बेड की कमी है। कांग्रेस ने गैस सिलेंडर, महतारी वंदन, रोजगार, किसानों और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर जवाब मांगा है। प्रधानमंत्री मोदी 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ के रजत जयंती राज्योत्सव में शामिल होंगे, जिसके लिए रायपुर और नवा रायपुर में सुरक्षा और ट्रैफिक की खास व्यवस्था की गई है। छत्तीसगढ़ में एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मनेन्द्रगढ़ में पीडब्ल्यूडी के सब इंजीनियर को बिल पास करने के लिए 21,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। वहीं जांजगीर छापा में एसडीएम ऑफिस के पटवारी अमीन और ओन परेटर को एक किसान से 1,80,000 रुपए लेते गिरफ्तार किया गया। दोनों मामलों में एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की है और जांच जारी है। चक्रवात मोंथा के असर से छत्तीसगढ़ में मौसम बिगड़ गया है। कोंडागांव में भारी बारिश से पुलियां धंस गई, जिससे आवाजाही ठप है। बस्तर में धान की फसलें भी भीगकर खराब हो रही हैं। रायगढ़, बिलासपुर और सरगुजा समेत 8 जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं बस्तर से जाने वाली 2 यात्री ट्रेनें रद्द की गई हैं। हालांकि कल यानी 31 अक्टूबर से मौसम के सामान्य होने की संभावना जताई गई है। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन ने ऑफ्लॉक्सासिन और नर्निडाजोल टैबलेट के एक बैच को वापस मंगाने का आदेश दिया है। बैच नंबर T4235, जिसे जेस्ट फार्मा ने बनाया था, 2024 से रायपुर और बलौदाबाजार के सरकारी अस्पतालों में इस्तेमाल हो रहा था। गुणवत्ता संबंधी शिकायतों के बाद अब सभी अस्पतालों को इस दवा का उपयोग रोककर स्टॉक वेयर हाउस में लौटाने को कहा गया है। यह दवा संक्रमण और डायरिया जैसी बीमारियों में दी जाती है, लेकिन अब फिलहाल इसका इस्तेमाल पूरी तरह रोक दिया गया है। देश भर में अब दौड़ेंगी 100 नई अमृत भारत ट्रेनें। पहले फेज में रायपुर को मिल सकती हैं 4 ट्रेनें, जो हावड़ा, मुंबई, जयपुर और असम के रूट पर चलेंगी। रेलवे आने वाले सालों में 200 वंदे भारत, 100 अमृत भारत और 50 नमो भारत रैपिड रेल शुरू करने जा रहा है। अगर मंजूरी मिल गई तो रायपुर से पहली बार पूर्वोत्तर भारत के लिए डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी। नई ट्रेनों के आने से यात्रियों को तेज, आरामदायक और आधुनिक यात्रा का अनुभव मिलेगा। कांकेर में पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह के साथ आंवला नवमी का पर्व मनाया गया। सुहागिन महिलाओं ने आंवला वृक्ष की पूजा कर अपने पति की लंबी उम्र और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। शहर और गांवों में आंवला पेड़ों के पास महिलाओं की भीड़ उमड़ी।
धार्मिक मान्यता है कि आंवला वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। पूजा के बाद महिलाओं ने वृक्ष के नीचे सामूहिक भोजन किया और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 5 अधिकारियों की वेतन वृद्धि करते हुए उन्हें वरिष्ठ श्रेणी में पदोन्नति दी है। इसमें धमतरी के डिप्टी कलेक्टर बहादुर सिंह मरकाम, राजनांदगांव के प्रकाश कुमार टंडन, बस्तर संभाग की उपायुक्त गीता रायस्थ और सरगुजा के डिप्टी कलेक्टर बंसिंह नेताम व देवसिंह उइके शामिल हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। सरकार का कहना है कि यह फैसला सेवा अवधि और कार्य प्रदर्शन के आधार पर लिया गया है। इससे अधिकारियों को वेतन बढ़ोतरी के साथ नई प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी मिलेंगी। बिलासपुर गोलीकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। कांग्रेस नेता नितेश सिंह पर हमला करने वाला मास्टरमाइंड युवा कांग्रेस का पूर्व उपाध्यक्ष विश्वजीत अनंत निकला है। राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में नितेश की हत्या की साजिश रची गई थी। तीसरी कोशिश में आरोपियों ने ऑफिस के बाहर अंधाधुंध फायरिंग की। पुलिस ने 24 घंटे में विश्वजीत समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर उसकी मंत्री और नेताओं के साथ पुरानी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की भर्ती पर विवाद बढ़ गया है। सरकार ने 5,000 से अधिक पदों की घोषणा की थी, लेकिन अब सिर्फ 4,708 पदों पर भर्ती होगी। योग और कंप्यूटर शिक्षकों के 292 पद फिलहाल होल्ड पर रखे गए हैं, जबकि नई शिक्षा नीति में टेक्नोलॉजी और योग दोनों को अहम बताया गया है। इससे उम्मीदवारों में नाराजगी है। शिक्षा विभाग का कहना है कि इन पदों की भर्ती बाद में की जाएगी। कवर्धा में फर्जी मतदाताओं के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के पूर्व विधायक मोहम्मद अकबर के करीबी लोगों ने गलत जानकारी देकर अपने नाम मतदाता सूची में जुड़वाए। इस मामले में 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी जिला पंचायत उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी ने कहा कि इन लोगों ने अलग अलग जगहों से मतदाता सूची में नाम जोड़कर निर्वाचन प्रक्रिया में गड़बड़ी की है। पुलिस ने आईपीसी की कई धाराओं में केस दर्ज किया है। बीजेपी का कहना है कि ऐसे फर्जी मतदाताओं की सघन जांच हो और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। भिलाई में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचे युवक की उसके ही परिवार वालों ने पीट कर हत्या कर दी। ये वारदात खुर्सीपार थाना क्षेत्र की है। पुलिस के मुताबिक लड़की के भाई और रिश्तेदारों ने युवक को रंगे हाथ पकड़कर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने 5 लोगों पर हत्या का केस दर्ज किया है, जिनमें 2 गिरफ्तार और 3 फरार हैं। मामले की जांच जारी है। रायगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बेकाबू कार ने पहले एक महिला को टक्कर मारी, फिर सामने से आ रही बाइक को रौंद दिया। हादसे में महिला समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर के बाद कार चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। घटना धर्मजयगढ़ थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने कार जब्त कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बिलासपुर में नर्सिंग कॉलेज की एक छात्रा ने हॉस्टल में फांसी लगाकर जान दे दी। पचपेड़ी की रहने वाली 22 वर्षीय यामिनी कोसले क्लास के बाद अकेले कमरे में लौटी थी। शाम को साथियों ने उसे पंखे से लटकता देखा। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, लेकिन पुलिस को पता चला है कि छात्रा को लगातार अनजान नंबरों से कॉल आ रहे थे। फिलहाल पुलिस मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाल रही है और मामले की जांच जारी है। बीजापुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी ग्रामीणों की हत्या में शामिल थे, जिन पर मुखबिरी का शक था। उसूर थाना क्षेत्र में 1 अक्टूबर को भीमा मडकम की हत्या हुई थी, जबकि इलमिडी में सत्यम पुणेम को मार डाला गया था। संयुक्त टीम ने दोनों घटनाओं में शामिल 7 नक्सलियों को पकड़ा और हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर आगे की जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में नक्सल संगठन की कमान अब डगमगा गई है। पिछले 1.5 साल में बसवा राजू समेत 13 टॉप लीडर मारे जा चुके हैं। अब संगठन में सिर्फ 3 बड़े कमांडर बचे हैं, जिनमें सबसे अहम है हिडमा। अगर हिडमा मारा गया तो नक्सलियों की मिलिट्री विंग लगभग खत्म मानी जाएगी। सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई और सैकड़ों नक्सलियों के सरेंडर से संगठन पूरी तरह बिखर चुका है। जगदलपुर में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। 2 दिन पहले माता रुक्मणी आश्रम के पास झाड़ियों में मिला 1 दिन का नवजात अब नहीं रहा। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चा जन्म से ही कमजोर था। 2 दिन तक मेडिकल कॉलेज में इलाज चला, लेकिन गुरुवार को उसने दम तोड़ दिया।
पुलिस नवजात के मां बाप की तलाश में जुटी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। मामला परपा थाना क्षेत्र का है। दुर्ग के इंदिरा मार्केट में चोरों ने बैंगल्स की दुकान को निशाना बनाया। अज्ञात चोर ने खिड़की तोड़कर गले से 50,000 रुपए चुरा लिए। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें चोर ने कपड़ा उतारकर चेहरा ढक रखा है और पैसे निकालते दिख रहा है। वारदात नेवई थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मार्केट के व्यापारियों ने रात की गश्त बढ़ाने की मांग की है। बिलासपुर के गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बिहार के छात्र की संदिग्ध मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए स्पेशल जांच कमेटी बनाने और हॉस्टल वार्डन समेत जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। मामला बीएसएससी फिजिक्स के छात्र अरसलान अंसारी की मौत से जुड़ा है, जो 3 दिन से हॉस्टल से लापता था और बाद में उसका शव मिला। छात्रों का कहना है कि हॉस्टल प्रबंधन ने न तो समय पर जानकारी दी और न ही एफआईआर कराई। एबीवीपी ने चेतावनी दी है कि अगर पारदर्शी जांच और मुआवजे की व्यवस्था नहीं की गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। दुर्ग भिलाई के एक मॉल के सामने सड़क पर साइड देने की बात को लेकर बुधवार रात जमकर मारपीट हो गई। बाइक सवार और कार ड्राइवर के बीच शुरू हुई। कहां सुनी देखते ही देखते लात घूंसों में बदल गई। मामला इतना बढ़ा कि पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद होने के बावजूद झगड़ा जारी रहा। वीडियो में साफ दिख रहा है कि दोनों पक्ष पुलिस के सामने ही भिड़ रहे हैं। हालांकि बाद में पुलिस ने दोनों को समझाइश देकर मामला शांत कराया। यह घटना स्मृति नगर चौकी क्षेत्र की है, जहां पहले भी ऐसी कई मारपीट की घटनाएं हो चुकी हैं। स्थानीय लोग यहां ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं। कांकेर में बस्तर ओलंपिक के दौरान बड़ा लापरवाही भरा मामला सामने आया है। यहां खिलाड़ियों को सुरक्षित बसों की जगह मालवाहक वाहनों में भरकर लाया गया। तस्वीरों में साफ दिखा कि युवक और युवतियां खुले ट्रक में सफर कर रहे हैं, जो ट्रैफिक और सुरक्षा नियमों का सीधा उल्लंघन है। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नरेश ठाकुर ने आरोप लगाया कि खिलाड़ियों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है और सुविधाओं के नाम पर पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। स्थानीय लोगों ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। मनेंद्रगढ़ में अधूरे ओवरब्रिज पर आवाजाही शुरू होने से लोगों में नाराजगी है। रेलवे फाटक और पुराने फुट ओवरब्रिज को बंद कर दिया गया है, जबकि पुल पर रेलिंग, अप्रोच रोड और लाइट की व्यवस्था अब भी अधूरी है। लोगों का कहना है कि जल्दबाजी में ओवरब्रिज खोलना जनता की सुरक्षा से खिलवाड़ है और इससे हादसे की संभावना बढ़ गई है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से पुल को पूरी तरह तैयार होने तक बंद रखने की मांग की है। राजधानी रायपुर में बच्चों के खिलौने को लेकर 2 परिवारों में झगड़ा इतना बढ़ गया कि मारपीट तक पहुंच गया। सरस्वती नगर इलाके में किराए के मकान में रहने वाले दंपति पर उनके पड़ोसियों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि 1.5 साल की बच्ची खेलते खेलते पड़ोसी के खिलौने पर चढ़ गई। इसी बात पर विवाद शुरू हुआ। आरोपियों ने प्लास्टिक पाइप से गर्भवती महिला और उसके पति की पिटाई कर दी। दोनों घायल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही छत्तीसगढ़ की खबरें सीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप रोजाना ताजा और जरूरी खबरों से जुड़े रहें। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे अगले अपडेट में। जय छत्तीसगढ़ महतारी, जय जोहार।